तानाशाही की सरकार है। यहाँ जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज दबा दी जाएगी। मुला अखिलेश यादव की सरकार थी, 4.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 4.5 कट्टरता नहीं है। हिंदुस्तान के यादवों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सही यादव है तो अखिलेश यादव के साथ रहे। बाकी हम मौजूद हैं आज अमेठी जिले में। ये क्षेत्र है स्मृति ईरानी जी का, और कहीं न कहीं लोगों में सुगबुगाहट है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि लोगों ने कहा कि मुझे वो नहीं चाहिए, किसी एक क्षेत्र की सांसद बन के रह गई। हमारे बीच 3 लोग बैठे हैं और मैं हूं आज भवानीगढ़, ये बाजार है, यहीं से शुरू होता है अमेठी जनपद या अमेठी लोकसभा क्षेत्र। स्मृति ईरानी का क्षेत्र है, ताकतवर नेता है। यहाँ पत्रकार बोलता है तो उसको भी जेल जाना पड़ता है, फिर भी एक हिम्मत है कि मैं बोल रहा हूँ। हमारे साथ बैठे हैं ये भाई साहब। पहले तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा, पिछली बार वीडियो में थे आप, हमारे साथ डिबेट में भी थे। क्या लगता है स्मृति ईरानी इस बार कुछ कर पाएंगी? क्योंकि कहीं न कहीं लोगों में बड़ी सुगबुगाहट है कि वो किसी एक क्षेत्र की होकर रह गई हैं। यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ स्मृति ईरानी 70 पे चल रही हैं। 70-30 का आंकड़ा है अमेठी में। 70-30 का राहुल गांधी का क्षेत्र है। राहुल गांधी का क्षेत्र हो चाहे जिसका क्षेत्र हो, यहाँ कोई लड़ाई में ही नहीं है स्मृति ईरानी के अलावा। आप पार्टी के नेता है क्या? नहीं, नेता नहीं है ना, कार्यकर्ता है केवल, बस हम समर्थक हैं। समर्थक है। तो समर्थकों को तो दिखता ही है कि दुनिया में और कुछ नहीं है, सिर्फ अकेले। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या लग रहा भैया, कोई नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ लड़ाई बहुत अच्छी है। इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी अभी तो है नहीं, जो आएगा वो अच्छी लड़ाई में रहेगा और अच्छी टक्कर देगा। पिछली बार जो भी चुनाव में जो जीत हार का अंतर था वो मोदी लहर थी, मगर इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका असर इस बार दिखाई देगा अमेठी में। मैजिक नहीं चल रहा क्या? मैजिक उतना नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो विपरीत में गया है। क्योंकि इधर हमारे यहाँ तो अभी कुछ वैसा काम किया नहीं है सांसद जी ने। नहीं, अभी आपको एक वीडियो त्यारहुत की देखने को मिली होगी, मेरे ही चैनल की थी। वहां के भाजपा के कार्यकर्ता ने यूं हाथ फैला के कहा, मुझे नहीं चाहिए स्मृति ईरानी, मुझे नहीं चाहिए स्मृति ईरानी। आप ऐसे में क्या कहेंगे कि और कोई जीतेगा कि फिर स्मृति ईरानी आ जाएंगे? जब उनके कार्यकर्ता ही नहीं संतुष्ट हैं तो आम लोगों की क्या बात कर सकते हैं? जो पूरी वीडियो हमारे सांसद महोदय के बारे में दौड़ रहा है, घटिया सोचता हो वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है। कार्यकर्ता नहीं है? आप कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल कार्यकर्ता है। अच्छा, अभी बता रहे थे कि आप कार्यकर्ता नहीं है, फिर कार्यकर्ता कैसे हो गए? लेकिन भाजपा कार्यकर्ता है, मतलब इस देश की कार्यकर्ता है। देश के कार्यकर्ता तो हर कोई देश का है जो इस देश में रहता है। हमारे देश की जो रक्षा करेगा हम उसी के साथ में है। बाकी जो योगी मोदी, पिछली सरकार ने देश की रक्षा नहीं की। पिछली सरकार में आप कौन सी अभी लोग बोलने से भाग रहे हैं, लोग बोलने से कतरा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कोई। इसका मतलब लोगों में दबाव है? कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। ये देखो भीड़ खाली हो गई, कोई डर नहीं है। डर है। ये भाई साहब आगे, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। और डर नहीं है। क्यों भाई, डर है कि नहीं है? तानाशाही की सरकार है। यहाँ जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज दबा दी जाएगी। तो ये ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स जो भी आज देख रहे हैं, जो भी देश में चल रहा है, विपक्षी लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? सवाल तो है, ये बड़ी बात कह दी इन्होंने कि क्या भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा, ये चीज तो है, हर कोई हर पार्टियों से छूटता है, तो भाजपा में ही कहा जाता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जो भी जाएगा वॉशिंग पाउडर से धुलकर एकदम क्लीन हो जाएगा। 4 दिन लगा देते, कौन सा डिटर्जेंट लगा रहे हैं? अब उनके पास है कोई ऐसा पाउडर आया है जिससे मोदी जी का, उनके पार्टी में जो भी भ्रष्टाचारी जाएगा वो क्लीन हो जाएगा। मतलब ये सोचिए कि सारे पाप करने के बाद गंगा में डुबकी लगाए और ताजा होकर बाहर आए, सारा पाप धुल जाता है। क्या कहेंगे, पाप धुल गया? ये जो कह रहे हैं सब सारी बात गलत है, ये विरोधी है। नहीं, अभी आप देखेंगे कि सपा में अभय सिंह थे, जैसे थोड़ा सा विद्रोह किया वैसे सुरक्षा मिल गई। जैसे आप पार्टी से अलग होंगे आपको एक सुरक्षा मिल जाती है। उससे पहले अभय सिंह को क्यों नहीं दी गई सुरक्षा? अभय सिंह की सोच बहुत अच्छी है। खब्बू तिवारी जब जेल के अंदर थे तो यही भाजपा के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अब कैसे अच्छे हो गए? अभय सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अभय सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके ऊपर दबाव डाले कि आप मंदिर मत जाइए। उन्होंने बोला मैं मंदिर जाऊंगा। अच्छा, मंदिर को लेकर सपा छोड़ दिए जी। तो मंदिर, इसका मतलब सपा हिंदू है, मंदिर की पूजा करते हैं। तो भाई तमाम यादव भी हैं। आपका सुना? राजेश यादव हैं जी। वो तो कहते हैं जितने यादव हैं सब हमारे हैं। कुछ नहीं है। यादव के लिए क्या किया है बताइए आप? अखिलेश यादव की मुलायम सिंह की सरकार थी,
अखिलेश यादव की सरकार थी, 4.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 4.5 4.5 5 कि 4.5 4.5 3.5 नहीं हुए? फर्स्ट में शिवपाल यादव, नहीं नहीं, कौन फर्स्ट में शिवपाल यादव, हाँ दूसरे राम गोपाल यादव, जी। तीसरे आजम खान और चौथे मुलायम सिंह, आधा कौन है आधा भैया? जो बचा था अखिलेश यादव। प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे, तो आधा कैसे? 4.5 आधे थे, आधे थे उनकी सुनी नहीं जाती थी। मतलब पूरा मामला क्या है कि हाफ कर दिया गया? हाँ बिल्कुल, वो इसलिए खत्म हो गए। परिवार बाद में खत्म हो गए, जात बाद में खत्म हो गए। हाँ भैया, अखिलेश यादव हाफ है। परिवारवाद इनकी पार्टी में नहीं है। हाँ, बड़ी बात है। माननीय रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे पंकज सिंह जो ग्रेटर नोएडा से आते हैं, गौतम बुद्ध नगर से विधायक हैं, वर्तमान में उनके पिताजी रक्षा मंत्री हैं और वो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उनके लड़के मान लीजिए उनको सुषमा स्वराज जी की देख लीजिए, वो तो अब इस दुनिया में नहीं, उनकी बेटी को टिकट दिया गया है दिल्ली से, बांसुरी स्वराज को। अच्छा लगता है जैसे ये कह रहे हैं कि परिवारवाद गिना, तो आपने भी परिवारवाद दिया है। जैसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि यहाँ जो आपका अपना धरातल है, इस क्षेत्र में आपका ये भवानीगढ़ क्षेत्र है, कोई ये काम स्मृति ईरानी का जो लोग जानते हो, कोई ये काम जो यहाँ दिख रहा हो कि स्मृति ईरानी ने आके उद्घाटन किया हो? अब क्या क्या गिनाए हम, क्या क्या नहीं, क्या क्या गिना है जो आप गिनाए? बहुत कुछ है, बताइए। बहुत कुछ है, आप जान लीजिए। हमारी सरकार में, योगी और मोदी की सरकार में बहुत कुछ मिला है गरीबों को, बहुत। आप धरातल में जाइए, सब दिखाई पड़ रहा है। अरे भैया कुछ तो अंगुलियों पे गिना सकते होंगे जो कुछ होगा। अरे सब मिला भाई, क्या बताएं हम। ये भैया कुछ बोल रहे, ये भैया कुछ आप अखिलेश वाली योजना गिना दीजिए, वही कि स्मृति ईरानी ने 6 लाइन दिया। क्या नाम है आपका? राम बहादुर यादव। गर्व से कहता हूँ, यादव परिवार से पैदा हूँ। एक गर्व से कहता हूँ कि मैं अखिलेश यादव का समर्थन हूँ। कंटिन्यू जब तक शरीर में एक बूंद खून रहेगा, जब तक रहूंगा। ये कट्टरता नहीं है, ये वादा करते हैं, ये कट्टरता नहीं है। हिंदुस्तान के यादवों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सही यादव है तो अखिलेश यादव के साथ रहे। बाकी आपने जात में बांटना शुरू कर दिए। जात में भाई सवाल ये है, ये क्या कह रहे हो भैया? समाजवादी पार्टी में केवल अखिलेश यादव है और कोई यादव नहीं है, और किसी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को बनाए मुख्यमंत्री बना दिया। बड़ी बात है, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। आपके यहाँ सिर्फ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, हमारे जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि मोहन यादव, ठीक, मोहन यादव को देख लीजिए कि दबे कुचले, कुछ बोल नहीं सकते हो, मुख्यमंत्री बनाए गए। अरे आपके सपा में भी बहुत दबे कुचले हैं, उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। कोई तमाम लोग कह रहे हैं, कोई बता दीजिए, किसी समाजवादी पार्टी के कोई दबा कुचला हो, XYZ कोई बता दे। अगर मैं भाजपा वालों से ये कहना चाहता हूँ, ये ठीक है, आप देख लीजिए किसान भाइयों का क्या जरूरत है राशन बांटने मतलब राशन की जरूरत नहीं है। गरीबों को जो राशन मिल रहा है वो फालतू है यार, फालतू है। देश को आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है। मान लीजिए कि कभी आपदा आ गई हिंदुस्तान के ऊपर, न कुछ रहेगा तो किससे लड़ेंगे बताओ? ये तो बड़ी बात है, बड़ी बात कह दी आपने। चीन आक्रमण करेगा या पाकिस्तान आक्रमण करेगा, तुम्हारे इतना भूता तो फिर पाकिस्तान में नहीं बचा है। एक पैसे तुम्हारे पास रहेंगे नहीं। लगता है कि पाकिस्तान साला आटे की भीख मांग रहा है, भीख मांगेगा, उसके बाद भी हमारे देश पर आक्रमण कर ले तो मैं तो यही माइक से मारूंगा साले को। देखो हम लोग उसके बाप हैं, ये देख लिए एक जोरदार झटका। पाकिस्तान की नाम लिया राम बहादुर यादव जी ने। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही सरा, यही पारा, यही अलीबाद। आप चले जाइए, किसी हिंदू की हिम्मत नहीं थी बोलने की, किसी हिंदू की हिम्मत नहीं थी बोलने की। यहाँ भी मिली पाकिस्तान बना दिया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, कोई भी हिंदू बोल नहीं सकता था। ये देखिए हमको तो दौड़ा रहे हैं। मैं बड़े भाई से यह कहना चाहता हूँ कि इसी शरीर राम बहादुर यादव का शरीर है कि यादव मारा गया। इसी पूरे सराव में भाई साहब जो गड़क रहे आज पाकिस्तान कितना औकात है? पाकिस्तान सराव में कौन मरा बताइए आप? आपकी सरकार ने मरवाया। ये देखिए मेरी सरकार नहीं, मेरी सब सरकारें हैं, ठीक, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। उसने मरवाया जो मारा सराव में, वो आपकी सरकार के हाथ था, समाजवादी पार्टी की सरकार के हाथ था। उस पे जब सरकार का हाथ होता तो जेल क्यों जाता वो व्यक्ति? सवाल बड़ी बात कह दी। जब सरकार थी, अगर सरकार बचाती तो जेल क्यों जाता, मुकदमा क्यों दर्ज होता, वो जेल काट के क्यों आता? वो उसको सजा हुई,
वो जेल गया, कानून आ कौन रहा भैया? देश की तो ये है कि लोकसभा चुनाव है, वोट डालने के लिए लोग आतुर हैं। नए नए जो मतदाता अभी बेचारे 18 साल के बिल्कुल रगड़े पड़े हैं, अंगूठा पहुंच जाए बस वोट दबा दे। कौन आ रहा है? 18 साल के जितने युवा हैं बेरोजगारी से त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। क्या बात! यूपी में जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। युवा जितना भी वोट करेगा वो अपने रोजगार, अपने बेरोजगारी के ऊपर युवा वोट करेगा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो स्मृति ईरानी का सुपड़ा साफ होगा। साफ होगा, ये सवाल कर दिया। क्या लग भाई साहब, साफ होगा कि बच जाएगा? देखिए, जो अच्छा लड़ेगा वही जीतेगा, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। नहीं, बड़ी नेता है, मंत्री भी रही है। नहीं, नेता तो है ठीक, लेकिन भैया अमेठी क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ किया अभी तक है नहीं। अमेठी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं, खास करके 29 ग्राम सभा में कोई भी एक भाजपाई जितना भी हो, कोई भी एक योजना गिना दे, मैं उसका चरण छूने के लिए तैयार हूँ। कोई एक योजना। ये बड़ी बात कह दी। कोई जी विपक्ष को प्रत्याशी नहीं ढूंढ मिल रहा है। विपक्ष को, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जो भी हो, विपक्ष को अमेठी में प्रत्याशी ढूंढ नहीं मिल रहा है। अभी तक टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं। 70-30 का आंकड़ा चल रहा है स्मृति ईरानी दीदी हमारी, 70-30 का आंकड़ा चल रही है। क्या बात है! अब की बार क्या? अब की बार स्मृति ईरानी दीदी तेरे की भाई साहब, कुछ लोग खड़े हैं, क्या बताएंगे? कुछ लग रहा है कि ये तो बता रहे हैं कि 70-30 का आंकड़ा है। बीजेपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत में। पूर्ण बहुमत में आप देखेंगे एक कोई दो चार गांव अपने गांव के आसपास उसके सामने है नहीं, काम लोग कर रही है, बुरा कर रही है, उसके सामने है नहीं कोई। बुरा करेगी सरकार। आप किस लिए चुनते हैं? बुरा करने के लिए करते अरे हैं? यार, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग अपनी रोजी रोटी में हैं, लेकिन यह है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। ये दादाजी खड़े हैं। बहुत सारे कहीं न कहीं चुनाव को आपने देख रखा है, क्या लगता है किस बार कौन आ रहा है? बस भाजपा सरकार आएगी। बस भाजपा आएगी। कोई दो चार काम इधर अपने क्षेत्र का जिस पर अंगूठा लगा के उन्होंने हस्ताक्षर किया हो? बहुत काम किया, गिना दीजिए, जनता जान ले। जिन्होंने अरे विकास का काम ज्यादा किया गया। नहीं, वही सड़क का काम किया गया। सड़क का काम किया गया। हाँ, गरीबों को जो है राशन दिया जा रहा है। राशन कोई विकल्प नहीं है। राशन तो नहीं, और सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी राशन के बदौलत वोट हो? ना, राशन के बदौलत नहीं, उसके ऐसे गुण हैं। हाँ, बाकी और सरकारों में अवगुण थे। बिल्कुल हिंदूवादी। सर, ये पूरी वीडियो कैसी लगी? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये स्मृति ईरानी का क्षेत्र है, यहाँ लोगों के जो जनाधार है वो कैसे है, उस वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम अगली वीडियो में फिर किसी चार चौपाल पर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।